not actually building animals. We're building ghosts. The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year. These like sort of ethereal spirit entities, because they're fully digital and they're kind of like mimicking humans, and it's a different kind of intelligence. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of. I think we're talking about a technology here which will allow you to create new things. AI can write you excellent, imitative verse. That sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. But on a practical basis, I expect on a day-to-day basis people's lives to be significantly enhanced with it across everything they touch. On to the second topic for the day, which is advanced concepts of modeling. यहाँ पर 3 major topics हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरी बेसिक, जहाँ पर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस पता करना है. सेकंड इज़ द मॉडलिंग, वेयर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स करेंटली बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस. एंड एआई मॉडल ऑलवेज वर्क्स ऑन द डेटा, करेक्ट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है. बट कौन कौन से टाइप ऑफ एआई मॉडल्स हैं right now in the world, वो पता करना is the second half of the story. And the third important aspect is neural networks. I think neural networks, the topic is kind of very important, not only from a perspective of your class 10 board exams, but in general अगर आपको सीखना है कि ये large language models इतने intelligent कैसे हो गए, आपके जो AI models हैं वो human level वाले task क्यों कर रहे हैं, and how does AI actually make decisions in these scenarios. ठीक है, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, हम लोग ये देखेंगे. सो एआई, आई थिंक राइट नाउ आप बहुत पढ़ चुके हो, तो आई विल नॉट ट्राई टू डिफाइन इट अगेन. मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ एआई वेयर द मशीन्स ट्राई टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम. नाउ डीप लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ machine learning, which means in deep learning, machine is still learning from the data, but it's using a specific kind of a model called the neural network. न्यूरल नेटवर्क इज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन. अगर आपने ह्यूमन ब्रेन के सेल्स देखें, उनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स. एंड न्यूरॉन्स हैव दिस स्ट्रक्चर लाइक दे कनेक्ट टू different other neurons so that they can transfer information via electricity. So this is just a basic introduction. This is neuron 1, this is neuron 2. So ये जो structure है, scientist ने ये structure देखा, and then they try to convert into a mathematical formula, and that is how neural networks were born. So machine learning का simple definition ये है कि machine learning में machines learn from examples. It takes an input data, it processes it, and then gives an output. इसका एक खास बात ये है कि आप जितना ज़्यादा डेटा दोगे एक मशीन लर्निंग मॉडल को, वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रेनिंग अ ML मॉडल टू प्रेडिक्ट रेन, अगर आपने उसको 1 ईयर का डेटा दिया तो जो एक्यूरेसी है दैट कैन बी अराउंड 70%. अगर आपने 4 साल का डेटा दिया, हो सकता है उसकी एक्यूरेसी 85% हो जाए. बट अगर आपने उसको 10 साल का डेटा दिया तो द एक्यूरेसी कैन जंप टू 95%. सो इफ़ यू सी, आप जितना ज़्यादा डेटा देते रहोगे पिछले सालों का, तो द ML मॉडल विल कीप ऑन इम्प्रूविंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कंप्यूटर विजन का पार्ट है. अनोमली डिटेक्शन, जो बैंक्स यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि किसी ने इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है, या फिर किसी के हार्ट बीट में एक अलग सा कुछ स्पाइक तो नहीं आ गया है, विच इज़ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक और मे बी सम हार्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो उसके बाद आता है हमारा डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग, एंड इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ AI एट प्रेजेंट. वाई? बिकॉज मशीन लर्निंग में हम लोग जितना डेटा यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, मे बी 100x और मे बी 10,000x, और यू कैन इवन से 1 million x टाइम्स डेटा हम लोग डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं, विच मेक्स इट रियली इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ AI. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. अगर आप एक AI मॉडल को जो डीप लर्निंग से ट्रेन हुआ है, उसमें को आप एक बॉल दोगे और एक बैट दोगे एक image के अंदर, it will be able to identify, but this is a very simple task. Right now, deep learning models can also differentiate what kind of birds are present. Is it a sparrow? Is it a crow? Is it a pigeon? Is it an ostrich? So different type of birds भी उनकी कौन सी varieties हैं वो सब भी detect हो जा रही हैं, just because deep learning के पास बहुत सारा data है. And these are the some of the key terms.
in AI and machine learning, if you do not already know, this is something important जो आपको याद रखना पड़ेगा. Data तो is any information which is available in the form of either a table हो सकता है. Table में for example apple है यहाँ पर, so this means this is a fruit. Then यहाँ पर आपको color वाला column आ सकता है, फिर इसका weight वाला column आ सकता है. Whereas यहाँ पर रेड लिख लिया, मे बी वेट इज 20 ग्राम्स और 200 ग्राम्स वट एवर. यहाँ पर आपने लिख दिया बनाना. सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड टैबुलर डेटा. बट डेटा सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं है. डेटा इमेज के फॉर्म में भी आ सकता है, डेटा साउंड के फॉर्म में भी आ सकता है, डेटा सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बोलते हैं उसको. फीचर्स क्या है कि एक डेटा सेट के कौन कौन से फीचर्स हैं. यहाँ पर फीचर्स क्या क्या है? कलर एक फीचर होता है, वेट एक फीचर होता है, स्मेल एक फीचर हो सकता है, राइट. लेबल्स क्या है? व्हाट इज द लेबल और द टैग अटैच्ड टू द डेटा. यहाँ पर लेबल क्या है? एप्पल. लेबल क्या है? बनाना. हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रूट इट इज़, या फिर फ्रूट का जो नाम है आप उसको बोल सकते हो कि लेबल है. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटास. वन इज़ द ट्रेनिंग डेटा, जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल को आप पढ़ाते हो. यू एक्चुअली ट्राई टू टीच द मॉडल लाइक अ टीचर इज गिविंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट. And testing data is the new example. You can also say that testing data is nothing but the board examination for an AI model. So there are two types of data. Moving on to the next part, what are the different type of AI models? Broadly saying, दो type of AI models होते हैं. One is the rule based model, which is the most simple and crude form. यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. यहाँ पर सिर्फ कुछ रूल्स जो हैं वो सेट किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर दैन 18 ईयर्स, यू आर अलाउड टू ड्राइव, राइट. इसमें सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स से ऊपर है, देन यू आर अलाउड टू ड्राइव, यू आर अलाउड टू वोट, यू आर अलाउड टू मैरी. ठीक है. तो दिस कैन बी सेड कि ओके, सो नाउ दिस इज एन इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्शन. बट अगर आप उसके अंदर देखोगे, दिस इज़ वन सिंपल रूल कि आपकी एज जो है 18 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए. सेकेंड टाइप ऑफ AI मॉडल इज़ द लर्निंग बेस्ड मॉडल. यहाँ पर आप रूल्स सेट नहीं करते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली डेटा देते हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस डेटा, the AI model starts to learn the rules itself. तो यहाँ पर आप डेटा दे रहे हो एंड ऑटोमेटिकली रूल्स क्रिएट हो रहे हैं. दैट इज़ वाई लर्निंग बेस्ड मॉडल्स आर मोर स्केलेबल. आपको सारे रूल सेट नहीं करने पड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रूल था, बट वॉट इफ देर इज समथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड ऑन हाउ टू ड्राइव अ कार, देर कैन बी थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रूल्स. सिमिलरली, लर्निंग बेस्ड जो AI मॉडल्स हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन रूल्स, बट दे क्रिएट रूल्स फॉर देमसेल्व्स. बट दीज रूल्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस. थोड़े कोडिफाइड मैनर में ये रूल्स होते हैं. द ओनली थिंग यू कैन डू इज गिव डेटा एंड यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट हाउ द मॉडल्स आर परफॉर्मिंग. सो रूल बेस्ड अप्रोच में प्रीसेट रूल्स यूज होते हैं, जहाँ पर यू गिव इट सम रूल्स एंड यू गिव इट सम डेटा एंड द मॉडल गिव्स यू आंसर्स. इट डज नॉट लर्न ऑन इट्स ओन बिकॉज द रूल्स आर फिक्स्ड, and that is why the AI model cannot create new rules for itself. For example, a clothing website chatbot uses rules to track orders. So there are 3 rules. If user says track order, go to tracking order. Simple sa rule hai. If the user asks for order number, then the software shows tracking info. Rule 3, if no match, suggest FAQ. तो यहाँ पर अगर यूज़र ने ट्रैक ऑर्डर किया तो पता है हमें क्या होने वाला है, यूज़र ने ऑर्डर नंबर पूछा तो पता है क्या होने वाला है. यहाँ पर यूज़र का कुछ भी अलग सा रिस्पॉन्स है जो मैच नहीं हुआ, तो इट विल सजेस्ट FAQ. तो इसकी वजह से क्या है, अगर कोई नई चीज़ आ रही है, यूज़र वांट्स टू अपडेट हिज और हर इन्फॉर्मेशन, वो कभी नहीं हो पाएगा बिकॉज द लर्निंग इज स्टैटिक. यहाँ पर रूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड है, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. दैट इज़ वाई वी प्रेफर लर्निंग बेस्ड अप्रोच. एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच में भी 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच होती है. एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है एंड एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जो डेटा है वो पूरा लेबल्ड है. वी ऑलरेडी नो कि एक डेटा 1 है एंड दिस कैन बी राइट, डेटा 2 है, दिस कैन बी रॉन्ग, डेटा 3 है, दिस इज राइट.
सो ये जो लेबलिंग वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लेबल्स. ज़रूरी नहीं राइट और रॉन्ग हो, यहाँ पर नाम भी हो सकता है, कुछ क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज. ये जो लेबल्स हैं, दिस इज़ डन बाय ह्यूमंस. राइट नाउ वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, हम लोग दूसरे एआई को भी बोल सकते हैं लेबल करने के लिए, बट फॉर दिस एस्पेक्ट हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि ह्यूमंस कर रहे हैं लेबलिंग. And using these labels, the AI can detect the patterns and predict answers for any new kind of data. राइट अगर आपने एक AI मॉडल को बहुत सारी एप्पल्स की इमेजेस दे दी, एप्पल हो सकता है बड़ा एप्पल होगा, छोटा एप्पल होगा, येलो कलर्ड एप्पल होते हैं, ऑरेंज कलर्ड तो नहीं होते हैं, पिंक कलर्ड एप्पल होता है, डार्क रेड कलर्ड एप्पल होता है. सो द AI मॉडल विल स्लोली एंड स्टडीली क्रिएट रूल्स विच थ्रू विच इट विल अंडरस्टैंड कि हाउ डज एन एप्पल लुक लाइक. सो सुपरवाइज लर्निंग में दो पार्ट्स होते हैं, आइदर इट्स क्लासिफिकेशन विच सॉर्ट्स डेटा इनटू कैटेगरीज. For example, spam versus not spam, apple versus not apple, apple versus banana. Whereas in regression, it tries to predict a number, predict a house price based on its size, predict the amount of rainfall in the month of March, predict the marks of a student based on his previous marks. So all that is called regression, जहाँ पर एक number predict किया जाता है. अनसुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा है दैट इज अनलेबल्ड, बिकॉज दुनिया में बहुत सारा डेटा है. ह्यूमंस कैन नॉट लेबल ईच एंड एवरीथिंग. सो यूजिंग द अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क्स में दोनों काइंड ऑफ डेटा आप डाल सकते हो, लेबल डेटा भी यूज़ कर सकते हो, अनलेबल डेटा भी यूज़ कर सकते हो. सो इट फाइंड्स पैटर्न्स एंड ग्रुप्स ऑन इट्स ओन. फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरमार्केट है, उसमें डेटा है कि कस्टमर 1 बहुत सारी सब्जी खरीदता है, कस्टमर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, कस्टमर 3 उसमें कपड़े खरीदता है. सो ह्यूमंस आर नॉट लेबलिंग दीज ग्रोसरी शॉपर्स. द AI मॉडल इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग पैटर्न्स की थोड़े थोड़े आइटम सिमिलर दिख रहे हैं हर जगह पे. सो दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड ऑफ क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुपिंग एनिमल्स बाय टाइप. And the second type is association, finding links between examples. So generally ये part use होता है recommendation system में, जहाँ पर आपको चीज़ें recommend की जाती हैं. For example, the customer who buys bread also buys butter. Right? So this is an association कि जब भी एक person item X खरीद रहा है, साथ में item Y भी वो ले रहा है. So this becomes a rule in itself. And the third type of learning based approach is reinforcement learning. यहाँ पर जनरली रोबोट्स में यूज़ होता है, जो फिजिकल रोबोट्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, उसमें ये चीज़ यूज़ होता है. इसका सिंपल फंडा क्या है, आप एक AI मॉडल को या फिर एक रोबोट को बोलोगे कि एक एक्शन लेगा, या फिर इट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन पिक अ थिंग, इट कैन डू X थिंग्स, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्शन इट विल आइदर गेट अ रिवॉर्ड or it will get a penalty. If the robot is given a reward, it knows कि जो action लिया था पहले that is correct action. But अगर penalty दिया, it means कि वो action फिर से perform नहीं करना है. And based on this loop, it will improve and try again. So फिर ये जो loop है ये continue रहेगा, and धीरे धीरे जो AI model है और जो robot है, it might start to learn to walk. It might start to learn to drive. So it is a very time consuming process. But slowly and steadily the AI model can start to learn using reinforcement learning. यहाँ पर डेटा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक रिवॉर्ड फंक्शन होता है जो आइदर रिवॉर्ड करता है या फिर पेनल्टी देता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डेटा यूज होता है, whereas अनसुपरवाइज्ड में लेबल डेटा नहीं यूज हो सकता. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड, बिकॉज लेबल डेटा आता है ह्यूमन से, एंड indirectly humans are supervising the learning of AI. Supervised learning में predicts known outputs, whereas unsupervised learning में hidden patterns detect होते हैं. It is simpler to compute, but unsupervised is more complex क्योंकि data बहुत सारा होता है and there can be a lot of hidden patterns associated. So इसके examples हैं Netflix recommendation, fraud detection. एंड दिस इज द समरी. सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है. यू हैव टू लर्न दीज 3 मेन टाइप्स. यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक क्योंकि हर बार ये पूछा गया है. एंड द थर्ड टॉपिक इज न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग. सो न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूरल नेटवर्क्स आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन.
दे ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स फ्रॉम डेटा जहाँ पर कोई भी मैनुअल प्रोग्रामिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कभी कभी जो आपका डेटा सेट है बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट, जैसे मैंने बताया था चैट जीपीटी स्टार्टिंग में, LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उन चीज़ों में न्यूरल नेटवर्क्स यूज होता है. अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल. राइट नाउ इट इज़ अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज ऑल्सो न्यूरल नेटवर्क, जिसकी वजह से LLMs क्रिएट हो पाए एंड देन दे tried to then they started mimicking human intelligence. So there are types of neural networks. First is an artificial neural network. It works like brain's neurons. Whereas जब artificial neural network images के लिए यूज़ होने लगा, ये वाला जो ANN था ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, बट जब ये स्पेशलाइज्ड हम लोग इमेजेस के लिए यूज़ करने लगे, हम लोग ने उसको बोल दिया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. कॉन्वोल्यूशनल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है लेयर्ड, क्योंकि एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क की. ओके, सो वी विल क्विकली रिवाइज द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस सेशन. ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा फॉर ट्रेनिंग? लेबल्ड डेटा कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं. सो बेसिकली ह्यूमंस आर सुपरवाइजिंग द AI मॉडल. सो supervised learning is the correct answer. An email spam filter that learns from labeled examples is an application of, again यहाँ पर labeled examples है, तो this is something called supervised learning. A machine learning algorithm that groups similar customer purchases into cluster uses, यहाँ पर humans नहीं है, तो this is an unsupervised learning model.